सोचिए, आपने अपनी ट्रेडिंग के लिए पूरी मेहनत करके एक स्ट्रैटेजी बनाई। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगा। पहले हफ्ते प्रॉफिट अच्छा आया, दूसरे महीने भी मार्केट आपके पक्ष में था। हर एंट्री सही लगी, हर स्टॉप लॉस आपका काम कर रहा था। आपने सोचा, यही है मेरी स्ट्रैटेजी, अब बस इसी पर भरोसा करके ट्रेडिंग करूंगा। लेकिन फिर अचानक वही स्ट्रैटेजी लॉस देना शुरू कर देती है। चार्ट्स वही, इंडिकेटर्स वही, नियम वही, फिर भी रिजल्ट बदल जाता है। अब सवाल उठता है, क्या मार्केट हमारे खिलाफ खेल रही है, या फिर स्ट्रैटेजी में कोई छुपी कमी थी, या हम खुद अपनी स्ट्रैटेजी को अनजाने में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये वो पल है जब ट्रेडर्स सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा, बैक टेस्ट में स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट दिखती थी, डेमो अकाउंट में भी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही लाइव मार्केट में कदम रखा, सब उल्टा हो गया। टारगेट मिस हो गए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आत्मविश्वास डगमगा गया, और फिर हम दौड़ पड़ते हैं नई स्ट्रैटेजी की तलाश में, नए इंडिकेटर्स जोड़ने में, पुराने नियम बदलने में। सोचिए एक उदाहरण, मान लीजिए आपने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाई। पहले महीने मार्केट में तेज ट्रेंड था, प्राइस एक दिशा में बढ़ा और आपकी एंट्री बिल्कुल सही बैठी। स्टॉप लॉस दूर नहीं था, प्रॉफिट जल्दी मिल गया और आत्मविश्वास ऊंचा हो गया। आप सोचते हैं, वाह, मेरी स्ट्रैटेजी तो मास्टरपीस है। लेकिन 2 हफ्ते बाद वही मार्केट साइडवेज हो गया। कैंडल्स छोटी, फेक ब्रेकआउट्स, एंट्री क्लियर नहीं। आप वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, प्राइस उल्टा घूमता है, स्टॉप लॉस हिट। फिर वही फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रैटेजी वही, इंडिकेटर्स वही, लेकिन मार्केट बदल गई। और यही सबसे बड़ा सच है जिसे अधिकतर ट्रेडर्स अनदेखा कर देते हैं। स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती, मार्केट हमेशा बदलती रहती है। ट्रेंडिंग, साइडवेज, वॉलेटिलिटी, ये सभी फेज बदलते रहते हैं जैसे मौसम बदलते हैं। आप गर्मियों के कपड़े सर्दी में पहन सकते हैं? नहीं। फिर एक ही स्ट्रैटेजी हर मार्केट कंडीशन में क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर आप बार बार इसी चक्र से गुजर रहे हैं, पहले प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर नई स्ट्रैटेजी, फिर नई उम्मीद, तो ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज हम वो सच खोलेंगे जिसे अधिकतर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं। हम समझेंगे कि स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, बल्कि उसे सही समय, सही परिस्थिति और सही माइंडसेट के साथ मैनेज करना सीखना जरूरी है। इस हुक में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, बल्कि हर उदाहरण के साथ ये भी दिखाएंगे कि मार्केट का फ्लो कैसे बदलता है, क्यों आपकी स्ट्रैटेजी वही रहकर भी रिजल्ट नहीं दे रही, और कैसे आप इसे लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी की कहानी नहीं, बल्कि आपके ट्रेडिंग माइंडसेट की समझ की जर्नी है। चैप्टर 2, मार्केट और स्ट्रैटेजी का रिश्ता। मार्केट को समझना किसी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये स्थिर नहीं बल्कि लगातार बदलती रहती है। इसे आप एक बहती हुई नदी की तरह सोचिए, कभी शांत और धीरे बहती, कभी तेज और उफान में, कभी सूखती हुई और कभी बाढ़ जैसी। इसी तरह मार्केट भी अलग अलग समय में अलग अलग मूड दिखाती है। लेकिन हम अक्सर गलती कर बैठते हैं कि मार्केट को स्थायी पैटर्न मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर आज कोई स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो ये कल भी चलेगी, अगले महीने भी चलेगी, और शायद सालों तक हमें लगातार प्रॉफिट देती रहेगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाई और पहले महीने तेज ट्रेंड के दौरान आपकी सभी एंट्री सही लगी, प्राइस तेजी से बढ़ा, स्टॉप लॉस सुरक्षित रहा और प्रॉफिट जल्दी मिल गया। तब आपको लगा कि ये स्ट्रैटेजी मास्टरपीस है और हमेशा काम करेगी। लेकिन अगले महीने वही मार्केट साइडवेज हो गया, प्राइस छोटी मूवमेंट्स में उलझ गया, ब्रेकआउट्स फेक हो गए और वही स्ट्रैटेजी अब लॉस देने लगी। इसीलिए अधिकतर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को ही दोषी मान लेते हैं, जबकि असली वजह उनकी अपेक्षाएं होती हैं। वे सोचते हैं कि अगर पहले काम कर रहा है तो अब भी काम करेगा। वे मार्केट की बदलती कंडीशंस और उसके मूड को समझने की बजाय उसी पुराने पैटर्न पर भरोसा करते हैं, और जब परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो आत्मविश्वास गिर जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और नई स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू हो जाती है। यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। मार्केट कभी स्थिर नहीं रहती, ये लगातार बदलती रहती है, ट्रेंडिंग, साइडवेज, वॉलेटाइल, और हमें इसी बदलाव के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी और माइंडसेट को एडजस्ट करना सीखना होता है। एक और उदाहरण ले, मान लीजिए कोई ट्रेडर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी का पालन करता है। जब मार्केट ट्रेंड में है, एंट्री और एग्जिट क्लियर होते हैं और लॉन्ग ट्रेड्स में प्रॉफिट आ रहा होता है। लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, यानी कीमत लगातार ऊपर नीचे छोटी मूवमेंट करती रहती है, तो वही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कई बार फेक सिग्नल देगा। स्ट्रैटेजी वही रहती है, इंडिकेटर वही रहते हैं, लेकिन मार्केट बदल गई। यही कारण है कि लोग स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं से हारते हैं। वास्तविक ट्रेडिंग में यह समझना बेहद जरूरी है कि मार्केट पत्थर नहीं है जिसे रोककर इस्तेमाल किया जा सके। ये नदी की तरह बहती रहती है और उसी के अनुसार हमें अपनी स्ट्रैटेजी को प्रवाहित करना सीखना चाहिए।
चैप्टर 3 मार्केट का रिदम समझना। मार्केट कभी भी एक ही स्ट्रक्चर में नहीं रहती, ये लगातार बदलती रहती है और अलग अलग समय में अलग अलग मूड दिखाती है, कभी ट्रेंडिंग, कभी कंसोलिडेटिंग, कभी वैलेटाइल। इसे समझना किसी ट्रेडर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है, गर्मी, बरसात, सर्दी, वैसे ही मार्केट के फेज भी बदलते रहते हैं। अगर आप गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनेंगे तो शरीर ठंड का सामना नहीं कर पाएगा। ठीक इसी तरह एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बनाई है जो तेजी से बढ़ते ट्रेंड में ज़बरदस्त प्रॉफिट देती है। पहले महीने में मार्केट में तेज मूवमेंट के दौरान आपकी स्ट्रैटेजी शानदार काम करती है, हर एंट्री सही बैठती है और स्टॉप लॉस कम समय में कवर हो जाता है। आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अगले हफ्ते मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड हो जाता है, प्राइस छोटी मूवमेंट्स में उलझ जाती है, ब्रेकआउट्स फेक लगने लगते हैं और वही स्ट्रैटेजी अब नुकसान देने लगती है। ये वो बिंदु है जहां अधिकतर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट को समझ लिया और अब ये हमेशा वैसा ही चलेगा, लेकिन मार्केट को समझना मतलब इसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि इसे ऑब्जर्व करना और स्वीकार करना है कि ये हमेशा बदलती रहेगी। आपका काम इसे प्रेडिक्ट करने का नहीं है, बल्कि एडजस्ट करने का है। उदाहरण के लिए, यदि आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रेंडिंग मार्केट में ये शानदार काम करेगी, लेकिन साइडवेज मार्केट में ये कई बार फेक सिग्नल देगी। इस स्थिति में यदि आप स्ट्रैटेजी को उसी तरह लागू करते रहेंगे तो नुकसान निश्चित है। एक और उदाहरण लें, आरएसआई आधारित ओवरसोल्ड और ओवरबॉथ रणनीति। ट्रेंडिंग मार्केट में आरएसआई सिग्नल पर एंट्री लेना सही होता है और प्रॉफिट जल्दी मिल जाता है, लेकिन मार्केट में अचानक उच्च वोलेटिलिटी या साइडवेज मूवमेंट आने पर आरएसआई बार बार फेक सिग्नल देता है। यदि आप उसी पुराने तरीके पर भरोसा करते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होगा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। यही वजह है कि मार्केट को हमेशा फ्लो के हिसाब से देखना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि स्ट्रैटेजी खुद बदलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि हमें उसे बदलती मार्केट के अनुसार मैनेज करना सीखना चाहिए। चैप्टर 4 स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, ट्रेडर फेल होता है। स्ट्रैटेजी कभी भी फेल नहीं होती, ये हमेशा उस एनवायरनमेंट के अनुसार बनी होती है जिसमें उसने काम करना शुरू किया था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाई थी जो तेज ट्रेंडिंग मार्केट में शानदार प्रॉफिट देती है। पहले महीने में मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था, आपकी सभी एंट्री सही बैठ रही थी, स्टॉप लॉस सुरक्षित थे और प्रॉफिट जल्दी आ रहा था। इस स्थिति में स्ट्रैटेजी परफेक्ट लग रही थी, लेकिन 2 महीने बाद वही मार्केट अचानक साइडवेज में चला गया। प्राइस छोटी मूवमेंट में उलझने लगी, ब्रेकआउट्स फेक दिखाई देने लगे और वही स्ट्रैटेजी अब लगातार लॉस दे रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी खराब हो गई, बल्कि मार्केट का एनवायरनमेंट बदल गया और अब इसे उसी तरीके से लागू करना जोखिम भरा हो गया। अधिकांश ट्रेडर्स इस स्थिति में क्या करते हैं, वे लॉस आने पर तुरंत स्ट्रैटेजी छोड़ देते हैं और नई स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू कर देते हैं। जैसे ही मार्केट का फ्लो बदलता है, वे पुराने नियम और पैटर्न पर भरोसा खो देते हैं और निरंतर बदलाव की दौड़ में खुद को उलझा लेते हैं। यही वजह है कि अधिकांश ट्रेडर्स मार्केट से लड़ाई में हार जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर आरएसआई आधारित ओवरसोल्ड या ओवरबॉट स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट में यह शानदार काम करती है, लेकिन मार्केट अचानक साइडवेज या अधिक वॉलेटाइल हो जाता है। अगर ट्रेडर तुरंत नई स्ट्रैटेजी की खोज शुरू कर देता है तो न सिर्फ नुकसान बढ़ता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी गिरता है। ट्रेडिंग का असली काम चार्ट या इंडिकेटर्स को देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्केट बिहेवियर को समझने और पढ़ने का है। मार्केट को एक जीवित सिस्टम की तरह देखें, जो ब्रीद करता है, प्रतिक्रिया करता है और समय समय पर बदलता है। जब आप इसे इस नजरिए से देखेंगे तो समझ आएगा कि स्ट्रैटेजी केवल एक टूल है, स्थायी समाधान नहीं। जैसे एक शार्प शूटर अपनी राइफल के लिए अलग अलग मौसम और दूरी के हिसाब से शॉट एडजस्ट करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी स्ट्रैटेजी को बदलते मार्केट के अनुसार एडजस्ट करना सीखना होगा। यही ट्रेडिंग की असली कला है, चार्ट को देखने से ज्यादा मार्केट के मूवमेंट और उसके रिदम को पढ़ना और उसी के हिसाब से रणनीति को बदलना। चैप्टर 5 स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करना सीखना। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सच ये है कि जो सीख लेता है वही टिकता है और जो उम्मीद करता है कि वही स्ट्रैटेजी हमेशा काम करेगी, वो अंततः टूट जाता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं।
मान लीजिए एक ट्रेडर ने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाई और शुरुआती 2 महीनों में शानदार प्रॉफिट लिया। वो सोचने लगा कि यही तरीका हमेशा काम करेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट की कंडीशन बदलती है, कभी साइडवेज, कभी उच्च वॉलेटिलिटी, कभी छोटे छोटे झटके, वो स्ट्रैटेजी अब नुकसान देने लगती है। ऐसे में अगर ट्रेडर सिर्फ उम्मीद पर टिके रहता है और स्ट्रैटेजी में कोई एडजस्टमेंट नहीं करता, तो परिणाम निश्चित रूप से नुकसान होगा। स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और लगातार मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। मार्केट डायनामिक है, ये हर दिन नए पैटर्न, नए मूवमेंट और कभी-कभी अप्रत्याशित परिस्थितियां दिखाता है। उदाहरण के लिए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में सही काम करती है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज में चला जाता है तो वही स्ट्रैटेजी बार-बार फेक सिग्नल दे सकती है। ऐसे में ट्रेडर को यह सीखना होगा कि कब एंट्री लेनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है और कब ट्रेड छोड़ देना है। हर ट्रेड यूनिक होता है, आउटकम अनसर्टेन है और केवल प्रोबेबिलिटी काम करती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ट्रेड 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तो लंबे समय में स्ट्रैटेजी काम करना शुरू कर देती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 1 साल तक लगातार एक स्ट्रैटेजी पर ध्यान देकर उसे सही समय पर एडजस्ट करते हैं, तो कुछ महीनों के नुकसान के बावजूद कुल मिलाकर प्रॉफिट सुनिश्चित होता है। यही पेशेंस और कंसिस्टेंसी का जादू है, जिससे स्ट्रैटेजी केवल कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि महीनों और वर्षों तक टिक सकती है। ट्रेडिंग में ये सीखना बेहद महत्वपूर्ण है कि स्ट्रैटेजी एक स्थायी टूल नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रणाली की तरह है, जिसे मार्केट के अनुसार लगातार एडजस्ट, मॉनिटर और प्रबंधित किया जाना चाहिए। जो ट्रेडर ये समझ लेता है, वही मार्केट में लंबी दूरी तक सफलता हासिल करता है। चैप्टर 6, स्ट्रैटेजी का क्राउडेड यूज और ओवर ऑप्टिमाइजेशन। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट में परफेक्ट काम करती है तो वो हमेशा काम करेगी, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। जब बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लगते हैं तो मार्केट उस स्ट्रैटेजी के मूवमेंट को पहले से जानने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए RSI ओवरसोल्ड और ओवरबॉट सिग्नल पर आधारित ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग बहुत सारे ट्रेडर्स कर रहे हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में ये शानदार काम कर सकती है, लेकिन जैसे ही बड़ी संख्या में लोग इसे फॉलो करते हैं, मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स भी वही जगहों पर एंट्री और स्टॉप हंटिंग करते हैं। परिणाम स्वरूप प्राइस ओवरसोल्ड जोन में जाकर पहले स्टॉप हंटिंग करता है, फिर रिवर्सल करता है। ऐसे में ट्रेडर सोचते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब हो गई, लेकिन वास्तव में समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उसके अत्यधिक इस्तेमाल और प्रिडिक्टेबल होने में है। इसी तरह ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी एक बड़ी समस्या है। हम बैक टेस्ट करते हैं और चार्ट पर हर कैंडल, हर मूवमेंट और हर पिछले डेटा के हिसाब से स्ट्रैटेजी को पॉलिश कर देते हैं। स्टॉप लॉस इतना सेट करते हैं कि पिछली 3 साल की मार्केट पर परफेक्ट दिखे। एंट्री सिग्नल इतनी टाइट कि हर मूवमेंट जीतता हुआ नजर आए। लेकिन जब फ्यूचर मार्केट में बदलाव आता है, नए ट्रेंड्स, अलग वॉलेटिलिटी, अलग कैपिटल फ्लो, तो वही स्ट्रैटेजी बेसहारा हो जाती है। जैसे एक विद्यार्थी गणित में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसी स्टूडेंट को इतिहास में टॉप करना हो तो पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। मार्केट के अलग अलग फेज में स्ट्रैटेजी को उसी तरह मैनेज करना पड़ता है। अंततः ये समझना बेहद जरूरी है कि स्ट्रैटेजी केवल एक टूल है, किसी भी समय का स्थायी समाधान नहीं। इसे सही समय पर, सही जगह पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में शानदार काम कर सकती है, लेकिन साइडवेज या फेक ब्रेकआउट मार्केट में वही स्ट्रैटेजी बार बार लॉस दे सकती है। इसीलिए पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और मार्केट कंडीशंस के अनुसार एडजस्टमेंट करना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। जो ट्रेडर ये सीख लेता है, वही स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक जिंदा रख सकता है और मार्केट की अनिश्चितताओं में भी सफलता हासिल कर सकता है। चैप्टर 7, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि स्ट्रैटेजी स्टैटिक नहीं होती, बल्कि ट्रेडर का माइंडसेट स्थिर होना चाहिए। मार्केट कभी भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं की जा सकती, ये हमेशा बदलती रहती है, कभी तेज ट्रेंड में, कभी साइडवेज, कभी उच्च वोलेटिलिटी में। लेकिन यही वो जगह है जहां ट्रेडर अपनी शक्ति दिखा सकता है। हम खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कोई ट्रेडर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। जब मार्केट ट्रेंडिंग है, एंट्री क्लियर होती है, प्रॉफिट जल्दी आता है। लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज में चला जाता है, वही स्ट्रैटेजी बार बार फेक सिग्नल देती है। अगर ट्रेडर का माइंडसेट रिजिड यानी जिद्दी और हार मानने वाला होगा, तो वो तुरंत निराश होकर नई स्ट्रैटेजी की तलाश शुरू कर देगा और नुकसान बढ़ जाएगा। लेकिन वही ट्रेडर अगर फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखता है, समझता है कि मार्केट बदलती रहती है और स्ट्रैटेजी को उसी के अनुसार एडजस्ट करना होगा, तो लॉस को सीखने का अवसर मानता है।
उदाहरण के लिए एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है, लेकिन साइडवेज में फेक ब्रेकआउट्स देती है। फ्लेक्सिबल माइंडसेट वाला ट्रेडर इस स्थिति में स्ट्रैटेजी को टाइम फ्रेम बदलकर या एंट्री एग्जिट पॉलिसी एडजस्ट करके नुकसान को कम कर सकता है। वो डरता नहीं, बल्कि मार्केट के फ्लो को समझकर अपनी स्ट्रैटेजी को उसी के अनुसार ढालता है। असली ट्रेडिंग सफलता इसी में है, लॉस आने पर घबराना नहीं, बल्कि उससे सीखना। मार्केट हमें हमेशा टेस्ट करता है, ये कभी भी निश्चित नहीं रहती, लेकिन अगर ट्रेडर अपने माइंडसेट को नियंत्रित रखता है, पेशेंस रखता है और लगातार स्ट्रैटेजी को बदलते मार्केट के अनुसार एडजस्ट करता है, तो वो लॉस से डरकर कदम पीछे नहीं हटाता। उदाहरण के तौर पर RSI आधारित ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है, लेकिन फ्लेक्सिबल माइंडसेट वाला ट्रेडर इसे साइडवेज या अधिक वोलेटाइल मार्केट में अलग तरीके से लागू करता है, जैसे एंट्री टाइमिंग बदलना, पोजीशन साइज घटाना या छोटे-छोटे मूवमेंट में प्रॉफिट बुक करना। इस तरह समझा जा सकता है कि ट्रेडिंग का असली खेल माइंडसेट का है, स्ट्रैटेजी का नहीं। स्ट्रैटेजी सिर्फ टूल है, यह आपके हाथ में है कि आप इसे कब, कैसे और किस मार्केट कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रेडर फ्लेक्सिबल माइंडसेट अपनाता है, वही स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक जिंदा रख सकता है, लॉस से सीखता है और मार्केट की अनिश्चितताओं में भी निरंतर प्रॉफिट कमाने की क्षमता विकसित करता है। चैप्टर 8, स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक जीवित रखना। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण सच यह है कि स्ट्रैटेजी की उम्र उतनी ही होती है जितनी ट्रेडर की अडैप्टेबिलिटी। जितना अधिक ट्रेडर सीखता है, समझता है और बदलती मार्केट कंडीशंस के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करता है, उतनी ही लंबे समय तक स्ट्रैटेजी जिंदा रहती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ट्रेडर ने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाई। पहले महीने में तेज ट्रेंड में स्ट्रैटेजी शानदार काम करती है और अच्छे प्रॉफिट देती है, लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज या उच्च वॉलेटिलिटी में आता है, वही स्ट्रैटेजी बार बार लॉस देने लगती है। एक अडैप्टेबल ट्रेडर इस स्थिति में स्ट्रैटेजी को समय के अनुसार एडजस्ट करता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट बदलता है, पोजीशन साइज कम या ज्यादा करता है और कभी-कभी मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ट्रेड को छोड़ देता है। यही सीख और एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक जीवित और प्रभावी बनाए रखती है। विनिंग स्ट्रैटेजी मिलने से वेल्थ नहीं बनती, असली वेल्थ स्ट्रैटेजी के सही एग्जीक्यूशन से बनती है, और एग्जीक्यूशन तब मजबूत होता है जब ट्रेडर लॉस को भी उसी मैच्योरिटी और समझ के साथ एक्सेप्ट करता है जैसे प्रॉफिट को। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ट्रेडर ने RSI आधारित ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्ट्रैटेजी अपनाई है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में प्रॉफिट अच्छा आता है, लेकिन अगर उसी स्ट्रैटेजी में छोटे-छोटे लॉस आते हैं और ट्रेडर घबराता या इमोशंस में आकर एंट्री और एग्जिट बदल देता है, तो कुल प्रॉफिट प्रभावित होता है। वहीं जो ट्रेडर लॉस को भी सीखने का अवसर मानता है, हर लॉस से पैटर्न पहचानता है और स्ट्रैटेजी को अपडेट करता है, वो लंबे समय तक लगातार प्रॉफिट कमा सकता है। इसके अलावा हर ट्रेड का डेटा स्टोर करना, जर्नल बनाना और रिजल्ट्स ऑब्जर्व करना स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखते हैं कि किस दिन किस मार्केट कंडीशन में स्ट्रैटेजी ने कैसा प्रदर्शन किया, कौन से सेटअप सफल रहे और कौन से लगातार लॉस दे रहे थे, तो कुछ महीनों में आप खुद ही पैटर्न्स और बदलाव पहचानने लगते हैं। ये जानकारी आपको भविष्य में स्ट्रैटेजी को सही समय और सही मार्केट कंडीशन में लागू करने में मदद करती है। यही कारण है कि अडैप्टिव ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी के मालिक नहीं, बल्कि उसका मैनेजर बनते हैं। वे मार्केट के बदलावों के अनुसार स्ट्रैटेजी को जीवित रखते हैं, उसे इवॉल्व कराते हैं और लंबी अवधि में स्थिर और लगातार प्रॉफिट हासिल करते हैं। चैप्टर 9, मार्क डगलस का लेसन और ट्रेडिंग की सच्चाई। मार्क डगलस का एक बेहद महत्वपूर्ण कथन है, मार्केट रैंडम है, लेकिन आपका बिहेवियर रैंडम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मार्केट हमेशा अप्रत्याशित मूवमेंट और बदलाव दिखाती रहती है। ये कभी भी स्थिर या पूरी तरह नियंत्रित नहीं रहती, लेकिन ट्रेडर के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि अपनी प्रतिक्रिया, फैसले और स्ट्रैटेजी का मैनेजमेंट हमेशा नियंत्रित और कंसिस्टेंट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले महीने में मार्केट ट्रेंडिंग है और स्ट्रैटेजी शानदार प्रॉफिट देती है, लेकिन अगले हफ्ते मार्केट साइडवेज में चला जाता है और वही स्ट्रैटेजी बार बार फेक ब्रेकआउट्स देती है। इस स्थिति में यदि ट्रेडर इमोशंस में आकर हर लॉस के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है, तो वो मार्केट के रैंडम बिहेवियर का शिकार बन जाता है। लेकिन अगर वही ट्रेडर शांत और ऑब्जर्विंग रहता है, मार्केट के बदलाव को नोट करता है और स्ट्रैटेजी को समय और कंडीशंस के अनुसार एडजस्ट करता है, तो लॉस के बावजूद लंबी अवधि में सफलता सुनिश्चित होती है। स्ट्रैटेजी को हमेशा समय देना चाहिए। इसे तुरंत फेल मानकर छोड़ना या हर छोटी हार पर दुखी होना सही दृष्टिकोण नहीं है। उदाहरण के लिए, RSI आधारित ओवरसोल्ड ओवरबॉट स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में शानदार काम कर सकती है, लेकिन वॉलेटाइल या रेंज बाउंड मार्केट में बार बार फेक सिग्नल देगी। इस स्थिति में एक शिक्षित ट्रेडर सिर्फ लॉस से घबराता नहीं, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानता है।
क्यों लॉस हुआ, मार्केट का फ्लो क्या था, स्ट्रैटेजी को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। यही वो मानसिकता है जो ट्रेडर को मार्केट का स्टूडेंट बनाती है। और याद रखें, जीत उन्हीं की होती है जो लगातार सीखते रहते हैं, जो हर बदलाव को ऑब्जर्व करते हैं और अपने फैसलों में रिफ्लेक्शन और सुधार करते हैं। मार्केट के साथ लड़ने की कोशिश करने के बजाय उसके फ्लो के अनुसार चलना सीखना जरूरी है। स्ट्रैटेजी को आपका वेपन मानिए और मार्केट को आपका गाइड। उदाहरण के लिए, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम कर रही है, लेकिन अगर मार्केट अचानक फ्लैट या रिवर्सल मूवमेंट में चला जाता है तो पोजीशन साइज घटाकर या एंट्री टाइमिंग बदलकर स्ट्रैटेजी को एडजस्ट किया जा सकता है। यही पेशेंस, रिफ्लेक्शन और लगातार इंप्रूवमेंट का अभ्यास ट्रेडिंग को गेम नहीं बल्कि स्किल बनाता है। संक्षेप में, मार्क डगलस का संदेश हर ट्रेडर के लिए क्लियर है। मार्केट हमेशा रैंडम रहेगी, लेकिन आपका बिहेवियर स्थिर, पेशेंट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। स्ट्रैटेजी को समय दें, हर बदलाव को नोट करें, सीखें, एडजस्ट करें और मार्केट के स्टूडेंट बनकर अपने ट्रेडिंग जर्नी में निरंतर प्रगति करें। यह वही रास्ता है जो स्ट्रैटेजी को सिर्फ टूल से लेकर लंबे समय तक जिंदा रखने वाले वेपन में बदल देता है और मार्केट की अनिश्चितताओं में भी आपको सफलता दिलाता है। चैप्टर 10, समापन और मुख्य संदेश। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट या त्वरित रास्ता नहीं है, ये एक लंबी और लगातार सीखने वाली जर्नी है। आज आपने सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ लिया। सिर्फ स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि माइंडसेट को समझना और उसे मार्केट की बदलती परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करना असली सफलता की कुंजी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ट्रेडर ने बैक टेस्ट और डेमो में परफेक्ट काम करने वाली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अपनाई। शुरुआती हफ्तों में प्रॉफिट अच्छा आया, लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज या वॉलेटाइल हो गया, वही स्ट्रैटेजी लगातार लॉस देने लगी। इस स्थिति में अधिकतर ट्रेडर्स घबराकर नई स्ट्रैटेजी की तलाश में लग जाते हैं या इमोशंस में आकर फैसले बदल देते हैं। लेकिन असली सफल ट्रेडर वही है जो समझता है कि मार्केट का फ्लो बदलता रहता है और अपनी स्ट्रैटेजी को उसी के अनुसार एडजस्ट करना सीखता है। मार्केट में असली एज सिस्टम नहीं बल्कि अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस यानी मार्केट को एक जीवित सिस्टम की तरह समझना, उसकी रिदम, फ्लो और मूवमेंट को पढ़ना। जैसे एक नाविक नदी की धाराओं और उफानों को समझकर अपने नाव को नियंत्रित करता है, वैसे ही ट्रेडर को मार्केट के रैंडम मूवमेंट को पढ़कर अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना आता है। उदाहरण के तौर पर, RSI या मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में शानदार काम कर सकती है, लेकिन साइडवेज या फेक ब्रेकआउट मार्केट में वही स्ट्रैटेजी बार बार लॉस दे सकती है। इस स्थिति में अवेयर ट्रेडर सिर्फ लॉस से डरता नहीं बल्कि उसे सीखने का अवसर मानता है। स्ट्रैटेजी को टाइम फ्रेम, एंट्री, एग्जिट और पोजीशन साइज के अनुसार एडजस्ट करता है। स्ट्रैटेजी की सफलता की असली चाबी ट्रेडर की एडेप्टेबिलिटी और समझ में छिपी है। स्ट्रैटेजी केवल टूल है, लेकिन उसे जिंदा रखने और सही समय पर इस्तेमाल करने वाला ट्रेडर असली गेम चेंजर होता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर लगातार हर ट्रेड का डेटा रिकॉर्ड करता है, जर्नल बनाता है और रिजल्ट्स का विश्लेषण करता है। कुछ महीनों के बाद वो देखता है कि कौन से मार्केट फेज में स्ट्रैटेजी ने बेहतर काम किया, कौन से सेटअप बार बार फेल हुए और किस कंडीशन में पोजीशन साइज या एंट्री टाइमिंग बदलने से नुकसान कम हुआ। यही अवेयरनेस और निरंतर सीखने की प्रक्रिया स्ट्रैटेजी को केवल एक टूल से एक पावरफुल वेपन में बदल देती है। अंततः यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में असली एज किसी सिस्टम या फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि इसमें जागरूक रहने और लगातार सीखने वाले ट्रेडर में है। जो ट्रेडर ये माइंडसेट अपनाता है, लॉस को सीखने का अवसर मानता है, स्ट्रैटेजी को मार्केट के अनुसार एडजस्ट करता है और हर बदलाव से सीखता है, वही लंबी अवधि में सफलता और स्थायी प्रॉफिट हासिल करता है। और ये ट्रेडर आप खुद बन सकते हैं। यही ट्रेडिंग की असली जर्नी है। शॉर्टकट नहीं, बल्कि लगातार सीखना, एडजस्ट करना और मार्केट को समझना। निष्कर्ष: ट्रेडिंग जर्नी और असली सफलता का मार्ग। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट या त्वरित रास्ता नहीं है, ये एक लंबी, लगातार सीखने और अनुभव से विकसित होने वाली जर्नी है। इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है कि केवल स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। असली सफलता उस ट्रेडर के माइंडसेट, समझ और अडैप्टेबिलिटी पर निर्भर करती है। मार्केट स्थिर नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है। कभी ट्रेंडिंग, कभी साइडवेज, कभी उच्च वॉलेटिलिटी, कभी धीमी और कभी उफानी। इसी वजह से स्ट्रैटेजी को स्थायी समाधान मानना सबसे बड़ी गलती है। उदाहरण के तौर पर, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में शानदार काम कर सकती है, लेकिन जब वही मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड हो जाता है तो वही स्ट्रैटेजी बार बार लॉस दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी खराब है, इसका मतलब ये है कि मार्केट का एनवायरनमेंट बदल गया है
और इसे उसी अनुसार एडजस्ट करने की जरूरत है। अधिकांश ट्रेडर्स वही गलती करते हैं। वे लॉस आने पर तुरंत स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, नई खोज शुरू कर देते हैं, इंडिकेटर्स बदलते हैं या पुरानी नियमावली छोड़ देते हैं। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो समझता है कि स्ट्रैटेजी केवल टूल है, स्थायी समाधान नहीं। इसे सही समय, सही मार्केट कंडीशन और सही माइंडसेट के साथ मैनेज करना सीखना जरूरी है। जैसे नाविक नदी के प्रवाह के अनुसार अपनी नाव को नियंत्रित करता है, वैसे ही ट्रेडर को मार्केट के फ्लो के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना आता है। ट्रेडिंग में असली एज सिस्टम या स्ट्रैटेजी में नहीं है, ये अवेयरनेस, लगातार ऑब्जर्वेशन और सीखने वाले ट्रेडर में है। हर ट्रेड यूनिक होता है, आउटकम अनसर्टन होता है और केवल प्रोबेबिलिटी काम करती है। इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी का महत्व अत्यधिक है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेडर 1 साल तक लगातार एक स्ट्रैटेजी को सही समय पर एडजस्ट करता है, हर लॉस से सीखता है और मार्केट के बदलते मूवमेंट को नोट करता है, तो कुल मिलाकर वो लंबे समय में स्थिर और लगातार प्रॉफिट कमाने में सफल होगा। स्ट्रैटेजी की सफलता की असली चाबी ट्रेडर की अडैप्टेबिलिटी में है। जितना अधिक ट्रेडर सीखता है, मार्केट की अनिश्चितताओं को समझता है और स्ट्रैटेजी को बदलती परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट करता है, उतनी ही लंबे समय तक स्ट्रैटेजी जिंदा रहती है। उदाहरण के लिए, RSI या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में सही काम करती है, लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज या अधिक वॉलेटाइल हो जाता है, वही स्ट्रैटेजी बार बार फेक सिग्नल देती है। अडैप्टेबल ट्रेडर इस स्थिति में समय, पोजीशन साइज और एंट्री एग्जिट पॉइंट बदलकर स्ट्रैटेजी को जीवित रखता है और लॉस को सीखने का अवसर मानता है। स्ट्रैटेजी का क्राउडेड यूज और ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी एक बड़ी चुनौती है। जब बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, तो मार्केट प्रिडिक्टेबल हो जाता है और उसी स्ट्रैटेजी पर आधारित मूवमेंट्स अप्रत्याशित बन जाते हैं। ओवर ऑप्टिमाइजेशन के कारण बैक टेस्ट में परफेक्ट दिखने वाली स्ट्रैटेजी फ्यूचर मार्केट में बेसहारा हो सकती है। यही कारण है कि स्ट्रैटेजी को सही समय, सही मार्केट कंडीशन और उचित एग्जीक्यूशन के साथ मैनेज करना अनिवार्य है। ट्रेडिंग में माइंडसेट का महत्व स्ट्रैटेजी से कहीं अधिक है। मार्केट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को नियंत्रित किया जा सकता है। रिजिड माइंडसेट नुकसान देता है, जबकि फ्लेक्सिबल माइंडसेट स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है, लेकिन साइडवेज में फेक ब्रेकआउट्स देती है। फ्लेक्सिबल माइंडसेट वाला ट्रेडर इसे समय, पोजीशन और एंट्री एग्जिट पॉइंट बदलकर नुकसान कम कर सकता है और स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक जीवित रख सकता है। मार्क डगलस का महत्वपूर्ण कथन, मार्केट रैंडम है, लेकिन आपका बिहेवियर रैंडम नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह स्पष्ट करता है कि मार्केट हमेशा अप्रत्याशित रहेगी, लेकिन ट्रेडर का बिहेवियर स्थिर, कंसिस्टेंट और पेशेंट होना चाहिए। स्ट्रैटेजी को समय दें, हर बदलाव को नोट करें, सीखें और एडजस्ट करें। मार्केट के साथ लड़ने की बजाय उसके फ्लो के अनुसार चलना सीखें। स्ट्रैटेजी को अपना वेपन माने और मार्केट को अपना गाइड। अंततः ट्रेडिंग की असली जर्नी यह है कि आप सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि माइंडसेट को समझें, हर बदलाव को ऑब्जर्व करें, लगातार सीखें और अपने फैसलों में सुधार करते रहें। स्ट्रैटेजी एक टूल है, लेकिन सही माइंडसेट वाला ट्रेडर इसे लंबे समय तक जीवित रखने और मार्केट की अनिश्चितताओं ने भी सफलता हासिल करने में सक्षम बनता है। जो ट्रेडर ये सीख लेता है, वही मार्केट में लंबी दूरी तक टिकता है, लॉस को सीखने का अवसर मानता है और स्थिर, निरंतर प्रॉफिट कमाने वाला बनता है। सार ये है, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू की स्ट्रैटेजी नहीं। ये धैर्य, एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, लगातार अवेयरनेस और समझ की जर्नी है। स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती, केवल ट्रेडर की अडैप्टेबिलिटी, माइंडसेट और एग्जीक्यूशन उसे सफल या असफल बनाते हैं। यही असली ट्रेडिंग की कला और लंबी अवधि में सफलता की कुंजी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें जो ट्रेडर है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब